अब दक्षिण का आखिरी किला भेदने में कांग्रेस पार्टी लग गई है। जी हां, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है वैसे में लगता है कि जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा उसकी धुरी दक्षिण भारत ही बनेगा, क्योंकि दक्षिण भारत एक एक कर कांग्रेस का गढ़ बनता जा रहा है और बड़ा मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। उधर दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी भी लोगों की बढ़ती जा रही है। आज बात करेंगे आंध्र प्रदेश की राजनीति की कि वो आंध्र प्रदेश जहां कांग्रेस के पास विधानसभा की एक भी सीट नहीं है, वहां कांग्रेस खुद को कैसे स्थापित करने के लिए काम कर रही है और किस तरीके के प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहे हैं। बहुत सारी बातें तो राहुल गांधी का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही कह देता है कि राहुल गांधी आगे की राजनीति और आगे की रणनीति को कैसे देख रहे हैं। फिलहाल बात करेंगे आज आंध्र प्रदेश की। 2013 के पहले आंध्र प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 2004 और 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों समय इस देश में प्रधानमंत्री बने, उसमें आंध्र प्रदेश का बड़ा रोल था। और आंध्र प्रदेश आज भी कांग्रेस के लिए चुनौती तो है लेकिन महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की आत्मा बसती है और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद से कांग्रेस वहां लगातार कमजोर होती गई। आप देखिए कि दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, कर्नाटक दक्षिण भारत का बड़ा राज्य, वहां कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का बड़ा राज्य, वहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार है और केरल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। केरल की जनता ने कांग्रेस पर मोहर लगा दी है और अब कहानी शुरू हुई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है और कैसे धीरे धीरे कदम कांग्रेस बढ़ा रही है और बड़े जमीनी स्तर पर मजबूत तरीके से बढ़ा रही है। आपने नाम सुना होगा वाईएस राजशेखर रेड्डी, कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, बड़े लोकप्रिय राजनेता, जन नेता अगर उन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कई दर्जन लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने प्रिय जननेता के याद में, शोक में खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद फिर दौर आया जगन मोहन रेड्डी का। कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रह गए। हालांकि वाईएसआर जो थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी, वो बार बार अपने बयानों में कहते थे जब तक वो जीवित थे कि उनका एक ही सपना है कि वो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखे। स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे को वो प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हवाई दुर्घटना हुई, वाईएसआर की मृत्यु हो गई। उसके बाद कांग्रेस ने भी बहुत सारे गलत फैसले लिए आंध्र प्रदेश में। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जिनका कोई जनाधार नहीं था, जबकि जनता कह रही थी जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस के बीच रिश्ते अच्छा नहीं रहे। बाद के दिनों में जगन मोहन रेड्डी ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम रखा वाईएसआर कांग्रेस। वाईएसआर कांग्रेस को दो बार बहुमत मिला आंध्र प्रदेश में। उन्होंने अपनी सरकार बनाई, सरकार चलाई, सत्ता बनाई, लेकिन जगन मोहन रेड्डी का अहंकार लगातार बढ़ता जा रहा था। वो कांग्रेस को मिटाने, बर्बाद करने पर तुले हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां जग जाहिर थी। लेकिन समय ने पलटा खाया। 2024 में आंध्र प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो आंध्र प्रदेश में जिस भारतीय जनता पार्टी का रह कर पीछे से समर्थन जगन मोहन रेड्डी किया करते थे, उसने उनको बुरी तरह से पटखनी दे दी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन की सरकार बन गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वाईएसआर का गढ़ था, वाईएसआर कांग्रेस का, टोटल 175 सीटें हैं। 175 सीटें हैं टोटल आंध्र प्रदेश में। और वाईएसआर कांग्रेस जिसने 10 साल तक वहां सरकार चलाई, उनको 175 में मात्र 11 सीटें मिली। विपक्ष का दर्जा भी उन्होंने खो दिया। अब क्या रास्ता है? अब जगन मोहन रेड्डी के सामने रास्ता है कि या तो वो कांग्रेस के साथ जाएं, नहीं तो वो अगली बार मिट जाएंगे, नहीं बचेंगे। और फिर से हम कहेंगे कि जिन जिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से ही निकलकर कांग्रेस को आंख दिखाने की कोशिश की, आज वो सब किस स्थिति में है वो सबको पता है। आज जगन मोहन रेड्डी पर इतने मुकदमे हैं
या तो वो कांग्रेस के साथ आ जाएं या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तो वहां सरकार ही चल रही है। अब जनता जगन मोहन रेड्डी को क्यों चुनेगी जब बीजेपी गठबंधन की सरकार चल ही रही है? और अगर जनता बीजेपी से दुखी होगी तो जगन मोहन रेड्डी भी तो उनके समर्थक ही है, क्यों उनको चुनेगी? जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। अब कांग्रेस के बारे में आपको बताते हैं। हमने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे वाईएस राजशेखर रेड्डी। वाईएस राजशेखर रेड्डी की राजनीति का वारिस सिर्फ उनका बेटा नहीं है, उनकी बेटी भी है। जी हां, शर्मिला रेड्डी। शर्मिला रेड्डी ने भी अपनी पार्टी बनाई थी आंध्र प्रदेश में। उनका भाई का उनके साथ मतभेद है, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने क्या किया कि शर्मिला रेड्डी को जो है आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। और ये शर्मिला रेड्डी कौन है? दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएसआर की बेटी है और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है। मतलब वही राजनीतिक विरासत है, वही धरती है और वही आंध्र प्रदेश की जमीन है जहां शर्मिला रेड्डी कांग्रेस को लगातार मजबूत करते हुए देखी जा सकती है। शर्मिला रेड्डी कोई हाई प्रोफाइल नेता नहीं है, भले ही वो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की बेटी है, लेकिन शर्मिला रेड्डी सोशल मीडिया पर कम दिखाई देती है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम दिखाई देती हैं, जमीन पर दिखाई देती हैं, आंध्र प्रदेश की गलियों में दिखाई देती हैं, आंध्र प्रदेश के मोहल्लों में दिखाई देती है, आंध्र प्रदेश के गांवों में दिखाई देती है। और बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस की पुरानी पहचान कैसे लौटाई जाए, कांग्रेस की खोई हुई गरिमा आंध्र प्रदेश में कैसे वापस आए, उनके पिता का जो सपना था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का वो कैसे वापस आए, शर्मिला रेड्डी इस पर काम कर रही हैं। और शर्मिला जैसे नेताओं की जरूरत तो कांग्रेस को है। भारतीय जनता पार्टी से एक बात सीखनी पड़ेगी। अगर विरोधी दल का बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो कितना भ्रष्ट क्यों ना हो, अगर वो भाजपा के काम का दिखाई देता है तो उसको अपने पाले में लाने और बड़ा से बड़ा पद देने में उनको 1 मिनट की वो देरी नहीं लगाते। वैसे नेता जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए होते हैं, उनको भी मिलाने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगाते। तो कांग्रेस क्यों नहीं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो क्षमतावान लोग हैं, जो जनाधार वाले लोग हैं, भले उनकी अपनी पार्टी हो या वो किसी दूसरे दल में हो, अपने साथ क्यों नहीं लाती और अपनी विचारधारा के साथ क्यों नहीं उनको साथ लेकर खड़ी करती? उनको करना पड़ेगा। और वही हाल है जगन मोहन रेड्डी का। अगर वो कांग्रेस में नहीं मिले तो टूट कर बिखर जाएंगे। आज ममता बनर्जी की स्थिति देख लीजिए, आज हर हाल में उनको कांग्रेस के साथ मिलना है। सत्ता में रही तो अहंकार आसमान पर था, वो कांग्रेस को 1 सीट देने को तैयार नहीं थी, गठबंधन की बात नहीं करती थी, कांग्रेस के प्रस्तावों पर विचार नहीं करती थी, राहुल गांधी को नेता नहीं मानती थी। आज कहां है ममता बनर्जी? तो वही हाल जगन मोहन रेड्डी का भी हो जाएगा। लेकिन शर्मिला रेड्डी हैं, वो काम कर रही हैं जमीनी स्तर पर। तेलंगाना विभाजन के बाद जो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हुई, उसके बाद कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है। लोकसभा की 25 सीटें हैं और तमाम जितने राज्य हैं दक्षिण भारत के, कांग्रेस ने सब पर कांग्रेस का तिरंगा लहरा चुका है। अब बारी है आंध्र प्रदेश की। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। कांग्रेस को और क्या करना चाहिए अपनी मजबूती के लिए। धन्यवाद।